जय हिंद दोस्तों। आज अपन बात करेंगे अपोलो 13 मिशन जो स्पेस में खो गया उसका रहस्य, है ना। मिस्ट्री ऑफ अपोलो 13 मिशन लॉस्ट इन स्पेस, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि कैसे ये मिशन अंतरिक्ष में खो गया और कैसे इसका रेस्क्यू किया गया। एक बहुत ही गजब का वीडियो है, गजब का कंटेंट है, गजब का विषय है। इसको अपन देखते हैं। नासा के मिशन जिसमें नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 में जब चांद पर पहला कदम रखा था, उसके जस्ट दूसरे साल की बात है। मतलब जस्ट नेक्स्ट ईयर की बात है, जब नासा का ये एक मिशन 3 लोगों को बिठाकर कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ता है। और ये कहाँ के लिए जा रहा है? ये चांद के लिए जा रहा है, चांद को छूने फिर से जा रहा है। नासा इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि ऑलरेडी 3 मिशन नासा के चांद के लिए सक्सेसफुल हो चुके थे। और उन 3 मिशन के बाद में क्या हुआ कि चौथा मिशन ये निकला था। अब इसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स भी बहुत खुश थे कि हम कुछ ही समय में हम चांद की धरती पर कदम अपने रखेंगे और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी होगी। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन धरती से 3,30,000 किलोमीटर दूर जैसे ही ये इनका अंतरिक्ष यान जा रहा था, स्पेस व्हीकल जा रहा था, उसमें अचानक से बहुत बड़ा धमाका होता है। इन एस्ट्रोनॉट्स को पता चलता है कि इनका जो ऑक्सीजन टैंक है वो फट चुका है और दूसरे वाले ऑक्सीजन टैंक में बहुत तेजी से हवा कम हो रही है, बहुत तेजी से हवा कम हो रही है। अब इस धमाके की वजह से नीचे बैठे लोगों को कुछ पता नहीं है, लेकिन वो अंतरिक्ष यान में जो बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि हमारे इसमें हम देख पा रहे हैं, खिड़की से देख पा रहे हैं कि इसमें हवा बहुत तेजी से लीक हो रही है। और दूसरी बात यह है कि इस धमाके की वजह से और उसकी वजह से इसका जो पथ है, जो इसका पाथ है, वो चेंज हो गया है और ये बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से पृथ्वी से दूर जा रहा है। और कुछ ही समय में पता चलता है कि एक नया रिकॉर्ड बन जाता है कि आज तक कोई भी इंसान धरती से इतना दूर आज तक नहीं गया। मैक्सिमम दूर ये चले जाते हैं। अब ये रिकॉर्ड तो बन गया, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अब इनको जिंदा कैसे धरती पर वापस लाया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका था। इनका जो मॉड्यूल था उसमें धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता जा रहा था और ये वाकई में एक बहुत खतरनाक स्थिति थी इन एस्ट्रोनॉट्स के लिए। धरती से इतना दूर और ऑक्सीजन खत्म होने के कगार पर है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बात बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी थी। अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी महोदय ने बिल्कुल पब्लिकली अनाउंस किया था 1961 में कि हम आने वाले 10 साल से पहले पहले चांद पर क्या कर देंगे, चांद पर हम आने वाले 10 साल से पहले हम चांद पर कदम रख देंगे और हमारे आदमी, हमारे एस्ट्रोनॉट्स आने वाले 10 साल से पहले चांद पर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? चांद पर आने वाले 10 साल से पहले चले जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि कंपटीशन बढ़ गया। रूस और अमेरिका दोनों लगातार क्या कर रहे थे? कंपटीशन बढ़ा रहे थे। लगातार ये क्या कर रहे थे? जाए जा रहे थे। ये पिक्स है ना, जाए जा रहे थे। और ऐसी स्थिति में ये लगातार बढ़ने की वजह से लोगों का मतलब लैंड भी कर रहे हैं, वापस सेफली वापस भी आ रहे हैं। फिर एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तो इससे लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया। पहले तो जब नहीं होता है, नई नई चीज़ होती है तो सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं, और जब वो नहीं होती है, जब वो ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस में हो जाती है, तो फिर उसको पर कोई ध्यान नहीं देता कि हाँ चांद पर पिछले साल तो गए थे, इस बार भी गए, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अमेरिकी सरकार के पास में इसको वर्दी साबित करने के लिए कि हाँ स्पेस में पैसा इन्वेस्ट करना एक अच्छी बात है, और उस इंटरेस्ट को वापस जगाने के लिए इन्होंने
इस अपोलो 13 मिशन को चुना था। और ये अपोलो 13 मिशन इसी ही उद्देश्य से वहाँ गया था। ये स्पेसक्राफ्ट भी पिछले स्पेसक्राफ्टों की तरह इसमें 4 सिस्टम थे। क्या क्या सिस्टम थे? लॉन्च एस्केप सिस्टम, कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल। ये ऊपर वाला जो रहता है ये तो लॉन्च एस्केप सिस्टम, लॉन्च करके बाद में ही हट जाता है। फिर कमांड मॉड्यूल रहता है, यहाँ से मतलब सारा नियंत्रण किया जाता है। सर्विस मॉड्यूल इसमें अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह रहते हैं वो इसके अंदर बैठते हैं, है ना। और लूनर मॉड्यूल जब सर्विस मॉड्यूल ये बीच के रास्ता दूरी तय करवाता है, धरती और चांद के बीच की दूरी, है ना, जहाँ से धरती की कक्षा दूर हो जाती है उसके। और ये वाला पार्ट है लूनर मॉड्यूल, ये अलग हो जाता है, ये चंद्रमा के चक्कर लगाने लग जाता है। लूनर मॉड्यूल वापस चंद्रमा पर लैंड कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 पार्टों में था। इसका जो ऊपरी पार्ट है ना, लॉन्च एस्केप सिस्टम, इसका एक और बेनिफिट है कि लॉन्च के दौरान अगर कुछ हादसा हो जाता है और इसमें आग वाग लग जाती है तो ये क्या करता है, इंजेक्ट कर लेता है, उसको निकाल लेता है, इंजेक्शन की तरह इंजेक्ट करके निकाल के उनको दूर अलग ले जाके पैरासूट से उतार देगा, तो वो आदमी सेफली लैंड कर जाएंगे। अब ये 1970 की बात है, तो इसमें जनता लॉन्च के वक्त आती है, और जनता कितनी आती है लॉन्च के वक्त? मात्र 2 लाख लोग आते हैं। जबकि पिछले बार जब 1969 का पहला जब वो चांद पर उतरने वाली घटना नील आर्मस्ट्रांग वाली हुई थी, उस वक्त 70 लाख लोग वहाँ ग्राउंड पर उसको देखने के लिए थे। एक तो पहली बार ये घटना हो रही थी कि चांद पर कैसे जाएंगे ये लोग, क्या क्या होगा हम देखेंगे। और दूसरी चीज ये था कि अब लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा था कि चांद पर ना तो कुछ वो है ना वो है, तो इस तरह से इंटरेस्ट है ना, वो चांद पर जाने के लिए लोगों का इंटरेस्ट, स्पेस का इंटरेस्ट लोगों का धीरे धीरे कम होता जा रहा था। और ये इसको साबित करने के लिए कि हाँ ये अभी भी बरकरार रहे, ये भेजा गया मिशन। जो स्पेस में जा रहे थे एस्ट्रोनॉट, उनमें से एक अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना भूल गए थे। तो उन्होंने वहाँ से पूछा कि कंट्रोल रूम से पूछा कि मैंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा नहीं है, तो क्या मुझे एक्सटेंशन मिल सकता है? तो कंट्रोल रूम में सब लोग हंसने लगे कि आपको ज़रूर एक्सटेंशन मिल जाएगा। इस तरह की घटना होती है। और आप भी अगर इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हैं और कुछ इस तरह से कुछ बड़ा करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहिए आपको, तो हमारे ऐप पे जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो आप इसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। उसमें फ्री कोर्सेज भी हैं और उसमें पेड कोर्सेज भी हैं, उसमें टेस्ट सीरीज भी है, उसमें आपको समरी भी मिलेगी, और आपको एग्ज़ाम से परखने के लिए टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो इस तरह से ओवरऑल तैयारी के लिए भारत के किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे राजस्थान की कोई एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी की कोई एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार की कोई एग्ज़ाम हो, या किसी भी स्टेट की जो एग्ज़ाम हो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाली, तो आप वहाँ से सभी के टेस्ट और कोर्स हमारे पास अच्छे ट्रेन टीचर्स से ले सकते हैं। तो ये इंसिडेंट होता है, 2 दिन अच्छे से चलते हैं, 48 घंटे गुजर चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, और अब ये घटना उसके बाद में होती है, ये धमाका होता है और ये सब सूचनाएं दे देते हैं। और उसके बाद पता चलता है कि ये स्पेस में आगे जाता जा रहा है और एक नया रिकॉर्ड बन चुका है धरती से ज़्यादा दूर जाने का। अब नई समस्या आती है कि इसको वापस कैसे लाया जाएगा। ऑक्सीजन कम हो रही है और सारी समस्याएं बहुत बेहद बेहद तनाव वाली स्थिति बनती है। एक्चुअली क्या था कि अपोलो 10 मिशन में यूज किया गया था इस ऑक्सीजन टैंक को, और ये ऑक्सीजन टैंक, ये वाला ऑक्सीजन टैंक है जो सर्विस के दौरान, उसकी रिपेयर के दौरान, उसको जब टेस्ट कर रहे थे उस दौरान वो नीचे गिर गया और उसमें थोड़ा सा डैमेज हो गया। और ये डैमेज किसी के नोटिस में नहीं आया,
कि इसमें कुछ डैमेज हुआ है, लेकिन उसमें नीचे गिरने की वजह से उसमें डैमेज हुआ था और वो डैमेज किसी के नोटिस में नहीं आया, इसलिए वो वहाँ जाकर दिक्कत कर दिया। अगर ये टेस्टिंग के दौरान अगर डैमेज किसी के नज़र में आ जाता और किसी ने अच्छे से देख लेता, कोई ना कोई उसको अच्छे से देख लेता, तो ये घटना नहीं होती और ये वाकई में चांद पर जा रहे होते। लेकिन ये अब कहानी बदल गई। ये ऑक्सीजन टैंक बहुत बार सर्विस मॉड्यूल के अंदर लगाए जाते हैं जहां एस्ट्रोनॉट्स बैठते हैं, लेकिन इस वाले मिशन में ये था कि इसको बाहर की तरफ लगाया गया था। तो उससे हुआ कि इसका केवल छोटा सा पार्ट है वो बाहर की तरफ था, वो ही डैमेज हुआ। अगर ये अंदर लगा होता और इतना बड़ा धमाका होता, इतना ऑक्सीजन जलता, तो एस्ट्रोनॉट तब की तब ही ख़त्म हो चुके होते। लेकिन ये बच गए, ये बाहर की वजह, बाहर लगा होने की वजह से बच गए। लेकिन अब दुविधा तो सबसे बड़ी अब खड़ी हो रही है इनके लिए। बच गए जो भी ना 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 बचे बराबर हैं, अंतरिक्ष में कहीं जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। अब बहुत तेज़ी से वो यान अंतरिक्ष में कहीं जा रहा है, कोई उसकी दिशा नहीं है, कुछ नहीं है, ऑक्सीजन भी ख़त्म हो गया, वापस आने का कुछ जुगाड़ नहीं है। अब इनको चांद के पास जाने पे दिक्कत ये थी कि ये क्या करते, चांद की तरफ जाते ना, तो चांद के एक चक्कर लगाकर और चांद की पावर लेकर, चक्कर लगाने से उसको ताकत मिल जाएगी, जैसे किसी को अपन पत्थर का इसके लगा कर पत्थर घुमाएंगे ना तो ताकत मिल जाएगी ना, वैसा ही उसको ताकत मिल जाएगी इस तरह से। और वो ताकत मिल जाएगी तो उसका चक्कर लगाकर ये धरती की कक्षा में आ जाएंगे। धरती की कक्षा में आने के बाद में उनको जो लैंड का सिस्टम है उसको ऑन कर दिया जाएगा और फिर वो वहाँ से वापस धरती पर आ जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि चांद का चक्कर लगाकर धरती पर वापस आने में इनको 3 से 4 दिन लग जाए, 4 से 5 दिन लग जाएंगे। और इनका ऑक्सीजन ख़त्म है, ऑक्सीजन ख़त्म है और ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाएंगे। अब कुछ बचा ही नहीं है तरीका कि ये कहीं बच जाए, कुछ हो जाए। तो इन एस्ट्रोनॉट्स को बचाने के लिए नासा की टीम क्या करती है, अपना शुरू करती है प्लान। उन्होंने बताया कि आपके सारे इसमें जो सिस्टम है एनर्जी सेविंग वाले, सबको जो ज़रूरी नहीं है इनको बंद कर दो। आप केवल जीवित रह सकें इस तरह के चालू रखो, बाकी सबको बंद कर दो। और इनको बैठाया जाता है कि आप लूनर मॉड्यूल में बैठ जाओ, लूनर मॉड्यूल में बैठ जाओ। और लूनर मॉड्यूल को जैसे ही ऑन करते हैं तो उसको बर्न बोलते हैं, कि जैसे उसको बर्न करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन और वो सब होता नहीं है, वायुमंडल नहीं होता है कि वायुमंडल के धक्के से चले जाए, तो वो बर्न से ही जाता है। बर्न करता है तो उसमें किसी भी चीज़ में पीछे धक्का लगता है तो वो बर्न से जाता है, तो वो ऐसा हो जाता है। और जैसे ही उसको वो बर्न करके राउंड लगा रहे होते हैं, क्योंकि वो पहले से राउंड लगा रहे होते हैं चांद के रास्ते पे, तो वो चंद्रमा के पीछे की साइड चले जाते हैं। मतलब धरती, ये धरती है मान लो और ये चंद्रमा है, तो ये धरती से इस साइड जाते हैं हम हमेशा, लेकिन वो क्या करते हैं इसका चक्कर लगाकर यहाँ पहुँच जाते हैं। और ये 4 लाख किलोमीटर की अब तक की एक और नया रिकॉर्ड बन गया कि फार साइड जो 4 लाख किलोमीटर का नया रिकॉर्ड बन जाता है। अब ये इसी तरह से अगर चलते रहें, वो धीरे है, तो इसी तरह से अगर ये चलते रहें तो इनको आने में बहुत लंबा समय लग जाए और उस समय से इनका ऑक्सीजन खाना सब कुछ खत्म हो जाए। तो अब इसको दोबारा से बर्न करने के लिए नीचे वाले लोग बताते हैं, जो कंट्रोल रूम वाले हैं वो लोग बताते हैं कि इसको दोबारा से बर्न किया जाए, तभी ही ये जल्दी से पहुंचेगा। अब इनको वापस बताया जाता है कि आप एक काम करो, इसको दोबारा से बर्न करो, दोबारा से बर्न करके, और उससे क्या होगा कि इसकी स्पीड वापस तेज हो जाएगी और उससे समय कम हो जाएगा। तो इनका जो मार्जिन टाइम था कि कितना जो मार्जिन टाइम लेते हैं कि भाई एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए, कुछ हादसा हो जाए, ज़्यादा टाइम लग जाए, तो मार्जिन टाइम 11 घंटे का हो गया। 2 बार बर्न करने से वो यान यहाँ तक आ गया और 2 बार करने से 11 घंटे का मार्जिन टाइम एक्स्ट्रा मिल गया उनको। तो वो एक अच्छी घटना थी। लेकिन सब रिलैक्स होते उससे पहले ही एक नई घटना हो गई। क्या हो गया कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल थोड़ा बढ़ रहा था। जो ये सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आती है अंदर जाती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो वो जो निकल जाती है उसका एक इनका प्रॉपर तरीका होता है कि वो दूसरे उसके साथ मिलाकर, कनस्टर के साथ मिलाकर उसको स्टोरेज करते हैं, ताकि वहाँ उसका लेवल है ना
उस मॉड्यूल का मेंटेन रहे। अब उसमें समस्या ये थी कि वो जो लूनर मॉड्यूल है वो चांद पर उतरने के लिए 2 लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन अब उसमें तीनों को बैठा दिया, क्योंकि तीनों हैं उसमें। जाने के लिए इनको बनाया था कि भाई 3 जाएंगे तो एक तो ऊपर ऊपर गोल गोल में घूमेगा और 2 चांद पर उतर जाएंगे। तो चांद पर उतरने के लिए 2 लोगों का ही बनाया था, लेकिन ये तो 3 बैठे हुए थे उसमें। अब उसका डिजाइन और उसका सारी चीज़ें उस हिसाब से करी हुई थी। तो अब इनको इसका भी समस्या का निदान करने के लिए इनको करना था, और वो बहुत जल्द करना था, नीचे वालों को सॉल्यूशन देना था। तो इनको कहा कि भाई आप अपने पास जो प्लास्टिक और प्लास्टिक की इस तरह की चीज़ें हैं उनको एक बार इकट्ठा करो, हम बताते हैं कुछ करना है इसका, ताकि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो जाए। तो इस ऑक्सीजन लेवल को कम करने के लिए ये पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ नीचे करते हैं कि भाई इनके पास ये बैग है, ये बैग है, इसको जलाएंगे तो ये गैस निकलेगी, ये गैस निकलेगी, ये रिएक्शन होगा, ये ऐसा होगा। इस तरह से इन्होंने पूरा सिस्टम तैयार नीचे करके उसका एक्सपेरिमेंट करके, और ये चीज़ें जलाएंगे तो इतना इतना लेवल है, तो उस तरह से करे पूरी एक एक चीज़ का ध्यान रख रहे थे। इवन ये तो इतना भी ध्यान रख रहे थे कि उनको बता रहे थे कि आप एक काम करो, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, अब आप क्या है कि पानी पियो इतना, 200 मिलीलीटर पानी ही पियो पूरे दिन में, और उस 200 मिलीलीटर पानी से ही काम चलाओ, मतलब 1 गिलास पानी से पूरा दिन का काम चलाओ, ताकि आपका बाथरूम ज़्यादा नहीं बने, और बाथरूम ज़्यादा बनने से वो बाथरूम टैंक है वो ज़्यादा फुल हो जाएगा, तो उस स्पेसशिप की डायरेक्शन बदल सकती है। इसलिए आप उसको नियंत्रित रखेंगे। तो इन्होंने विचारों ने 11 लीटर पानी बचा दिया, उसमें पानी बचा दिया, तो इससे उसका जो संतुलन है आगे पीछे के वजन का वो मेंटेन बहुत गजब का रहा। इस बेचारे कितना परेशान रहेंगे, पूरे 1 गिलास से पानी से पूरा दिन निकाल रहे हैं और इतनी सब चीज़ें कर रहे हैं, बहुत हेडक वाली चीज़ थी ये तो। अब इसमें क्या हुआ कि इस मैथमेटिक्स में ये कॉलिंग पेपर का वजन का जो अलग उसमें था उसको भूल गए, और उसका वजन नहीं करने से इसका छोटा सा मार्जिन वो तो कई किलोमीटर में जाता है, तो उसका जो वेरिएशन डायमीटर बढ़ जाता है, तो उसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ कि वो थोड़ा सा रास्ता और भटक गया उस वजन की वजह से। 2-4 किलो वजन भी कितना क्रिएट कर देता उस इतने बड़े स्पेस क्राफ्ट में, तो उसका इतना ज़्यादा फर्क पड़ा कि वो हो गया। तो फिर तीसरे बर्न की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि उस स्पेस क्राफ्ट को, लूनर मॉड्यूल को चांद से ऊपर ले जाने के लिए एक ही बार बर्न करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये स्पेस क्राफ्ट तीसरा बर्न भी सहन कर जाता है, और तीसरा एफर्ट लगाकर फिर से ये उसको ट्रैक पे ले आता है, उस स्पेस क्राफ्ट को ट्रैक पर लिया जाता है। लेकिन अब इसके पास फिर से समस्या ये है कि अगर इसको धरती के उसमें एंटर करवाएंगे, धरती के इसमें एंटर करवाएंगे, तो ये तो टूटा हुआ है, और इसमें टूटते ही इसमें अंदर हवाएं घुसेंगी और ऑक्सीजन घुसेगी और इसमें ब्लास्ट होगा, और ये तो पूरा तबाह हो जाएगा, एस्ट्रोनॉट्स फिर नहीं बचेंगे, ये सारी मेहनत करिए ये सब वेस्ट हो जाएगी। स्पेसक्राफ्ट का जब चांद और धरती के बीच का समय वो रहता है, ग्रेविटी के बीच का टाइम रहता है, तो वो कुछ दूरी रहती है जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं, और उस समय में क्या होता है कि वो पार होता है। क्या पार होता है? वो स्पेसक्राफ्ट पार होता है, और जब वो पार होता है तो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाता है, कम्युनिकेशन टूट जाता है। ऐसे टूटे हुए कम्युनिकेशन में ये बहुत रिस्की रहता है, कुछ पता नहीं रहता है कि क्या वो स्पेसक्राफ्ट कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है 3-4 मिनट के लिए। 3 मिनट जैसे ही पूरे हुए तो वो सोचे कि हाँ 10 सेकंड हो गए, अब कम्युनिकेशन आएगा। 15 सेकंड पे भी नहीं है, 20 सेकंड पे भी नहीं है, ये बहुत चिंता का विषय होता जा रहा था। 30 सेकंड पे भी नहीं है, पूरे 4 मिनट पे भी नहीं है, लेकिन 4 मिनट 15 सेकंड के बाद में वहाँ से कम्युनिकेशन आया कि हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब धरती की कक्षा में आ गए थे, तो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्होंने बोला कि जो धरतीवासियों, आपसे मिलकर बहुत अच्छा, दोबारा मिलकर बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि धरती की कक्षा में आ गए थे और वो बेचारे कहीं दूसरी दुनिया में, दूसरी धरती में, दूसरे मून के चक्कर लगा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में उनका धरती की कक्षा में आना एक बड़ी उपलब्धि थी। और धरती की कक्षा में आने के बाद में इनके पास ये भी ऑप्शन है कि ये क्या कर दें, उसको वहाँ से ही इतना पैरासूट से धीरे 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 करके उतार दें, और भी कई सारे ऑप्शन थे।
तो इसकी वजह से इनको बहुत अच्छा लगा कि हाँ अब हमारा काम हो गया है। और फिर ये कक्षा में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चक्कर करते करते और समुद्र में लैंड कर दिए। हालांकि ये मिशन फेल रहा, हालांकि मिशन फेल रहा, जाना तो इनको चांद पर था, लेकिन ये कहाँ कहाँ जाकर आए इनको भी पता नहीं है। कहाँ कहाँ की दूरी इन्होंने तय करी। चांद के फार साइड जाना अभी भी, फार साइड जाना अभी भी पॉसिबल नहीं है। मैन तो अभी भी कोई गया नहीं है। यही है जो चांद के दूसरी तरफ, धरती की दूसरी तरफ चांद के चले गए। 4 लाख किलोमीटर, 4 लाख किलोमीटर था वो, वहाँ तक ये लोग गए। नए नए रिकॉर्ड बने इसमें, लेकिन ये कैसे तैसे ये लोग बचाए गए। और ये मिशन फेल होते हुए भी एक बड़ी उपलब्धि थी नासा के लिए, और ये फाइनली पहुंच गए। ये था अपोलो 13 मिशन। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।